हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की कुछ नई योजनाओं के विषय में अपडेट देने वाला हूं। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ पुरानी योजनाओं के विषय में भी जानकारी दूंगा, जिसमें साथियों कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की जो 18वीं किस्त है उसमें आपको 4500 रुपए मिलेंगे। जी हाँ साथियों, किस प्रकार से मिलेंगे संपूर्ण डिटेल समझिएगा। इसके अलावा 200 यूनिट फ्री बिजली बिल योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट है। और साथियों, सितंबर के महीने में बिजली बिल की वसूली की जाएगी, क्योंकि साथियों डिस्कॉम का आदेश पारित हो चुका है और सितंबर के महीने के बाद दोस्तों आप लोग का बिजली का जो बिल है वो बढ़कर आएगा। यदि आपको ये बिजली का बिल बढ़ने से बचाना है, यानी कि आप भी चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल बढ़कर ना आए, तो दोस्तों किस प्रकार से आप लोग इसको बचा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि साथियों डिस्कॉम का आदेश जारी हो चुका है। इसके अलावा पेंशन मिलना शुरू हो चुका है और 1750 रुपए पेंशन आएगी। साथियों, किन लोगों की 1750 रुपए पेंशन आएगी वो भी आप लोग इस वीडियो में देखिएगा। इसके अलावा राजस्थान के किसान भाइयों की अब दोस्तों मौज हो चुकी है कि साथियों राजस्थान में आप लोग के लिए 5 मुख्य योजना ऐसी हैं जिनसे आप लोग अपना कर्ज चुका सकते हो, अर्थात आप लोग अपनी आय को 2 गुना या 3 गुना बढ़ा सकते हो। दोस्तों, कौन कौन सी 5 मुख्य योजना है हमारे राजस्थान के किसान भाइयों के लिए, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं सितंबर के महीने में जो बिजली का बिल बढ़कर आएगा वो किस प्रकार आएगा और आप किस प्रकार से इस बढ़े हुए बिजली के बिल से बच सकते हैं। इसके अलावा 200 यूनिट उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए क्या बड़ी अपडेट निकाल के सामने आ रही है वो भी आप लोग देखिएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नया अपडेट निकल के सामने आया है। राजस्थान डिस्कॉम में विद्युत विनियामक आयोग का हवाला देते हुए नया फरमान जारी किया है। इसके अनुसार अब राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं की बिजली बिल में 3 तरह से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाए जाएंगे, अर्थात अब सितंबर के महीने में फ्यूल सरचार्ज 3 गुना बढ़कर आएगा, जिसकी वजह से राजस्थान की बिजली उपभोक्ताओं को अपनी बिजली के बिल में एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, बिजली के बिल में जुड़कर आएगा ट्रिपल फ्यूल सरचार्ज। डिस्कॉम का कहना है कि 1 साल के अंतर्गत राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं से 5000 करोड़ रुपए की भरपाई करनी है और यह 5000 करोड़ रुपए राजस्थान के लोगों के लिए शुरू की जाने वाली विद्युत की विभिन्न योजनाओं के लिए है। जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान सरकार कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर राजस्थान में बिजली विद्युत के क्षेत्र में कुछ बड़े प्रोजेक्ट स्थापित करने वाली है। इसकी वजह से उसमें आने वाला जो खर्चा है वो 5000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है और इसकी भरपाई बिजली विभाग अपनी ही विद्युत सेवाओं के माध्यम से आने वाली राशि से करेगा। आपको बताना चाहूंगा घरेलू उपभोक्ताओं का फ्यूल सरचार्ज अब बढ़कर आएगा। इसके अलावा किसान भाइयों का भी आएगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसका बचने का भी उपाय है। बिजली विभाग का कहना है कि अभी हमारा विभाग का पिछले साल का करीब 4400 करोड़ रुपए का फ्यूल सरचार्ज बकाया है और उसकी वसूली की जाएगी और इस साल 1000 करोड़ रुपए का फ्यूल सरचार्ज भी प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से लिया जाएगा। डिस्कॉम के माध्यम से बढ़ाई गई यह राशि सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए है, अर्थात किसान, उद्योगपति, घरेलू उपभोक्ता या फिर कोई अन्य उपभोक्ता, सभी को फ्यूल सरचार्ज देना होगा। साथियों, फ्यूल सरचार्ज क्या होता है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जी का कहना है कि पिछली सरकार बिजली विभाग पर करीब 90,000 करोड़ रुपए का घाटा डाल चुकी थी और उसको अब पूरा करना है और बिजली विभाग की विभिन्न योजनाओं को राज्य में लागू करके 24/7 घंटे यानी कि 24 घंटे आपको बिजली भी उपलब्ध करवानी है। यह भी जिम्मेदारी हमारे बिजली विभाग की है, इसका खर्चा भी राज्य सरकार को ही वहन करना होगा। खुशी की खबर यह है कि बिजली डिस्कॉम का कहना है कि जो बिजली उपभोक्ता घरेलू हैं और किसान हैं उन सभी को बिजली उपभोग की 200 यूनिट से यदि उनका कम होता है तो उन सभी के लिए सरचार्ज नहीं देना होगा। यानी कि साथियों, यदि आप लोग बिजली विभाग के इस सरचार्ज से बचना चाहते हैं तो आपको 200 यूनिट से कम घरेलू उपभोग लेना होगा। यदि आप 200 यूनिट से या फिर 200 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं तो आपको बिजली का जो सरचार्ज लगेगा वो आपको देना नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जिनका बिजली उपभोग 200 यूनिट से अधिक होता है उन सभी के लिए 54 पैसे से बढ़ा करके 57 पैसे बिजली का सरचार्ज कर दिया गया है। डिस्कॉम के द्वारा बढ़ाया गया जो 3 गुना सरचार्ज है वो किस प्रकार है साथियों, संपूर्ण डिटेल समझिएगा। मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से बताया है। 3 गुना फ्यूल सरचार्ज का गणित किस प्रकार है, 2022-23 के चौथे तिमाही के 1.33 रुपए यानी कि 1.33 रुपया का बकाया जो फ्यूल सरचार्ज है उसको भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 2023-24 की पहली तिमाही का बकाया 90 पैसे का फ्यूल सरचार्ज उसको भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार देकर यानी कि फ्यूल सरचार्ज बढ़ा करके वर्तमान में सितंबर से 13 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से वसूलने के आदेश जारी कर दिए हैं। 3 गुना फ्यूल सरचार्ज का जो गणित है आखिरकार टोटल कितना होता है वो भी देख लीजिएगा।
जब तक तिमाही के उपभोग पर कुल 2.23 रुपए की वसूली नहीं की जाएगी तब तक यह सरचार्ज लागू किया जाएगा। यानी कि साथियों अब आप लोगों से प्रति यूनिट के हिसाब से 2.23 रुपए अतिरिक्त भुगतान किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें 200 यूनिट से कम वाले जो उपभोक्ता हैं या फिर जो किसान भाई हैं उनसे कोई भी यहाँ पर सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। अब पूरे साल भर में बिजली की खपत और औसत यूनिट के आधार पर सरचार्ज निकाला जाएगा। यानी कि पूरे साल में उसने कितनी बिजली की खपत की है और उसका जो पर मंथ का औसत यूनिट कितना आता है उसके हिसाब से आप लोगों से 2.23 रुपए के हिसाब से प्रति यूनिट के अकॉर्डिंग आपको सरचार्ज देना होगा। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये बकाया राशि अगले 3 साल तक के बिल में समान रूप से वसूली की जाएगी। दोस्तों आखिरकार ये जो सरचार्ज होता है वो क्या होता है वो समझिए। अधिभार यानी कि सरचार्ज एक अतिरिक्त शुल्क होता है या फिर फीस या फिर टैक्स होता है जो किसी सेवा या फिर किसी वस्तु का उपभोग करने की कीमत में आरंभिक उद्धृत मूल्य से या फिर उससे परे जुड़ा होता है। अधिभार अक्सर किसी मौजूदा खर्च में जोड़ा जाता है यानी कि टैक्स में जोड़ा जाता है और वस्तु या सेवा की बताई गई कीमत में शामिल नहीं होता। अधिभार की राशि अलग अलग होती है और एक निश्चित राशि या फिर प्रतिशत होती है। जिस प्रकार से अभी आप लोगों से एक निश्चित राशि 54 पैसे से बढ़ाकर 57 पैसे की गई है, इसी प्रकार से निश्चित होती है। अब आप लोग इसको सरल भाषा में समझिएगा। जैसे कि साथियों आप लोगों के लिए बिजली की जो कीमत है वो 2 रुपए या फिर 3 रुपए प्रति यूनिट पड़ती है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा जब आप लोग बिजली का भुगतान करते हो तो उसमें अतिरिक्त सरचार्ज जुड़ा होता है। यानी कि 3 रुपए यूनिट के स्थान पर आपको 4 रुपए या फिर 5 रुपए यूनिट देना होता है। इसमें साथियों जो आप लोगों से अतिरिक्त 1 यूनिट या फिर 1.5 यूनिट का जो पेमेंट लिया जाता है उसी को सरचार्ज कहते हैं। साथियों सरचार्ज का मतलब होता है बिजली विभाग जो आपको बिजली प्रदान करता है उसमें जो अतिरिक्त खर्च बिजली विभाग का आता है। यानी कि एक तो साथियों खर्च बिजली की कंपनियों का आता है जो कि साथियों बिजली का निर्माण करती हैं, और साथियों एक खर्च होता है आप लोगों का अतिरिक्त बिजली का वहन करना, कब बिजली देनी है कब नहीं देनी है, किस समय पर आप लोग की बिजली सप्लाई करनी है, बिजली के तार खा लगाने, खंबे खा लगाने, यानी कि जो अतिरिक्त खर्च बिजली विभाग का आता है उसी को सरचार्ज कहते हैं। उसी की मात्रा में यहाँ पर दोस्तों बढ़ोतरी की गई है। अब आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन साथियों यदि आपको इस सरचार्ज से बचना है तो आपको 200 यूनिट से कम खर्च करना होगा। तो साथियों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी। अब साथियों सितंबर के महीने से आप लोग का बिजली का बिल बढ़कर आएगा। हालांकि साथियों वर्तमान भाजपा सरकार को कांग्रेस सरकार ने विपक्ष के रूप में घेरा है। उन्होंने कहा है कि इस सरचार्ज को बढ़ा करके हमारे जो गरीब किसान लोग हैं या फिर जो गरीब उपभोक्ता है उनकी रीढ़ की हड्डी को कमजोर किया है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण योजना की वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को लेकर बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने तो हमको ये बताया था कि 27 तारीख से लेकर 28, 29, 31 के आसपास सब लोग का पेमेंट आ जाएगा, तो अभी तक पेमेंट क्यों नहीं आया है। दोस्तों आप लोग की समस्या को हम अच्छे प्रकार से समझते हैं, लेकिन साथियों जो हमारे पास विभाग के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आती है या फिर जो इधर उधर से हमारे पास अपडेट आती है, जो सही एवं सटीक अपडेट होती है वही हम आप लोगों के लिए पहुंचाते हैं। दोस्तों आप लोग की डिमांड पर हमने फिर से विभाग में संपर्क करने की कोशिश की थी और साथियों जानकारी ली थी कि आप लोग का जो पेंशन का पैसा वो अभी तक क्यों नहीं आया है। दोस्तों उसके संबंध में आपको जानकारी देना चाहूंगा। साथियों विभाग का कहना यह है कि अभी वर्तमान में जो पेंशनधारियों की पेंशन है उसके बिल जनरेट कर दिए गए हैं। हालांकि विभाग ने कहा है कि जब बिल जनरेट हो जाते हैं तो उसके 15 दिन के बाद पेंशन वितरित कर दी जाती है, और हाल ही में बिल को जनरेट हुए 20 दिन से अधिक हो गए हैं। इसलिए विभाग ने यह कहा कि हमने आपको एस्टीमेट तारीख बताई थी कि लगभग 31 के आसपास आ जाएगा, लेकिन साथियों एग्जैक्ट जो डेट होती है वो विभाग नहीं देता है। विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का कहना है कि आप लोगों का जो पेंशन का पैसा है ये मान लीजिए जो दिन जा रहा है वही जा रहा है, कभी भी आपके खाते में ट्रांसफर हो सकता है। विभाग ने कहा कि आपका बिल जनरेट हुए 20 से 25 दिन हो चुके हैं। यहां तक कि विभाग ने यह कहा कि अब की बार जो बिल जनरेट हुआ है वो 3 महीने का हुआ है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका 3 महीने का पेंशन का पैसा बकाया है। तो साथियों विभाग ने यह भी कहा कि यदि आपका पेंशन का पैसा अगस्त के महीने में नहीं आता है तो ये मान लीजिए आपका जो पेंशन का पैसा वो सितंबर के पहले सप्ताह में आ जाएगा। लेकिन जब आपका पेंशन का पैसा सितंबर के पहले सप्ताह में आएगा तो आपका 2 महीने का जो पेमेंट है वो एक साथ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यदि आपका जो पेमेंट अगस्त के महीने में आता है तो आपको जो पेमेंट मिलने वाला है वो 1 महीने का मिलेगा, यानी कि आपको जून का पेमेंट मिलेगा। और साथ ही बहुत सारे हमारे पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका 3 महीने का बकाया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। साथियों 3 महीने का बहुत सारे लोगों का बकाया है। दोस्तों ये 3 महीने का जो पेमेंट है दोस्तों एक साथ आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा यदि अगस्त के महीने में आपका पेमेंट नहीं आता है, और अगस्त के महीने में यदि आपका पेमेंट आता है तो आपको सिर्फ 1 महीने की पेंशन की राशि ही ट्रांसफर की जाएगी। तो साथियों फिलहाल में विभाग के माध्यम से यही अपडेट आ रही थी। अब बात करते हैं 1750 रुपए या फिर 1500 रुपए किसका पेमेंट आएगा। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा 60 वर्ष से अधिक आयु की जो विधवा महिलाएं उनको तो मिलते हैं 1000 रुपए पेंशन, लेकिन इसको बढ़ा करके 1150 कर दिया गया है। और बुजुर्ग कैंडिडेट की और इसके अलावा जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं उनकी भी दोस्तों यहाँ पर पेंशन को 1150 किया गया है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है और जो विधवा महिला है उनको 1500 से लेकर के 1750 रुपए पेमेंट मिलता है। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप लोग ई-केवाईसी करवा लीजिए, आपको 1500 से लेकर 1750 रुपए का पेमेंट मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी 1750 रुपए की राशि को लेकर,
और साथियों जिन कैंडिडेट की यानी कि जो बुजुर्ग कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर है, उनको साथियों यहाँ पर 1150 के स्थान पर लगभग 1250 रुपए पेमेंट मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि में 5% की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर दी गई है। तो दोस्तों आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना के विषय में। आपकी अगली योजना आती है पीएम किसान सम्मान निधि राशि। दोस्तों आपको पता ही है पीएम किसान सम्मान निधि राशि राजस्थान के अंतर्गत 12,000 रुपए की गई है। साथियों इसका पहला चरण लागू किया गया है और जिसमें दोस्तों आप लोग की जो राशि वो 6,000 के स्थान पर 8,000 रुपए कर दी गई है। और साथियों जो आपको 2,000 रुपए राशि बढ़ाई गई है, उसकी पहली किस्त 1,000 की वितरित कर दी गई है। अब साथियों आपको जो दूसरी किस्त आएगी वो 500 रुपए की अतिरिक्त किस्त आएगी, यानी कि जो हमारे राजस्थान के किसान भाई हैं उनको 2,000 के स्थान पर 2,500 रुपए का पेमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यह समस्या क्या है कि 4,500 रुपए किनको पेमेंट मिलेगा। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको 17वीं किस्त का पेमेंट नहीं आया है तो साथियों आपको 18वीं किस्त का भी पेमेंट नहीं आएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, यदि आपको 17वीं किस्त का पेमेंट नहीं आया है तो आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाइए और ई-केवाईसी करवा लीजिए, ताकि आपको 17वीं किस्त का और 18वीं किस्त का जो पेमेंट है वो एक साथ आ जाए। हालांकि साथियों 17वीं किस्त में जो आपको 1,000 रुपए की राशि बढ़ाई थी वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि 17वीं किस्त का जो पेमेंट है हमारे राजस्थान भाइयों के लिए 2,000 रुपए आएगा और इसके अलावा जो 18वीं किस्त का पेमेंट है वो 2,500 रुपए आएगा। इस प्रकार से साथियों आप लोगों के लिए 17वीं तथा 18वीं किस्त का जो पेमेंट है वो लगभग 4,500 रुपए आएगा। लेकिन इसके लिए आपको ई-केवाईसी करवाना तथा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना, भूमि दस्तावेजों का सत्यापन करवाना बेहद अनिवार्य है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आपकी 18वीं किस्त की जो राशि है साथियों वो आप लोगों के लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या फिर सितंबर के अंतिम सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अब बात करते हैं साथियों हमारे किसान भाइयों के लिए जो विभिन्न योजना चलाई गई हैं वो कौन कौन सी योजना है, क्योंकि साथियों हमारे राजस्थान के अंतर्गत किसान भाइयों की आय को दोगुना या फिर 3 गुना करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना संचालित की गई है। लेकिन किसान भाइयों को इन योजना के विषय में नहीं पता होता है। मैं साथियों को 5 मुख्य योजना बता रहा हूं। यदि आपको इन योजना के विषय में नहीं पता तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली योजना आती है तारबंदी योजना। साथियों तारबंदी योजना में आपको क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से अप्लाई करना होता है देख लीजिएगा। एक तो आपको आधार कार्ड चाहिए जो कि मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ हो, और एक जन आधार कार्ड चाहिए जो कि साथियों आपका बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए, जमीन की नकल चाहिए और ट्रेस नक्शा यानी कि पटवारी के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा वो चाहिए, और बैंक की डायरी चाहिए। और साथियों ई-मित्र के माध्यम से तारबंदी योजना में आप लोग इन डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हो। आपको 50,000 रुपए तक का पेमेंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा तारबंदी योजना में सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 6 बीघा जमीन है। यदि आपके पास 6 बीघा जमीन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता होना चाहिए यदि आप एक लघु या फिर सीमांत किसान है और आपके पास 2 बीघा या 3 बीघा जमीन है तो आप अपने पड़ोसी किसान भाई के साथ मिलकर के तारबंदी योजना में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यानी कि मान के चलिए आपके पास 3 बीघा जमीन है और किसान भाई जो आपका पड़ोसी भाई है उसके पास 4 बीघा जमीन है, तो आप दोनों मिलकर के 7 बीघा जमीन के लिए तारबंदी योजना में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा साथियों अगली योजना आती है खेत तलाई योजना। दोस्तों इसके लिए आपको फॉर्म पॉन्ड के लिए पैसा दिया जाता है। इसके पास आपके लिए आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ, और आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ, जमीन की नकल चाहिए, ट्रेस नक्शा पटवारी के द्वारा चाहिए, बैंक की डायरी चाहिए। ये सारे के सारे दस्तावेज होंगे तो आप लोग खेत तलाई यानी कि फॉर्म पॉन्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आप लोग की अगली योजना आती है कुट्टी की मशीन लेने के लिए। यानी कि यदि आप लोग कुटाई की मशीन लेना चाहते हो तो किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमीन की नकल और साथियों कोटेशन आपके पास होने चाहिए, यानी कि कच्चा बिल या फिर पंजीकृत विक्रेता से लिया गया बिल आपके पास होना चाहिए, बैंक की डायरी और साथियों पावर चलित में बिजली का बिल, यानी कि आपके पास एक बिजली का बिल भी होना चाहिए, तब जाके आप लोग कुट्टे की मशीन ले सकते हो। और साथ ही जब आप लोग कुट्टे की मशीन लोगे तो आपको कम से कम 30 से लेकर के 40% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि साथ ही मान के चलिए यदि आपकी कुट्टे की मशीन 7 लाख की आती है तो दोस्तों आप लोग इस योजना के तहत 3 से लेकर के 4 लाख में वो कुट्टे की मशीन प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा साथियों पाइपलाइन के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पाइपलाइन का मतलब है साथियों इस योजना के माध्यम से आपको पाइप के लिए पेमेंट दिया जाता है। आप लोग अपने एक खेत से दूसरे खेत में पानी की सप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमीन की नकल, ट्रेस नक्शा, कोटेशन चाहिए और बैंक की डायरी चाहिए। इसके अलावा साथियों आप लोग की जो अगली योजना है उसका नाम है कृषि यंत्र। यानी कि आप लोग कोई ट्रैक्टर वगैरह या फिर हर वगैरह या फिर विभिन्न प्रकार के जो कृषि यंत्र लेना चाहते हो तो साथियों आप लोग इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड, जमीन की नकल, कोटेशन चाहिए, और यदि आपके पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर की आरसी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग यदि कोई भी कृषि का यंत्र लेोगे तो साथियों उसको ट्रैक्टर से ही जोड़ोगे, आपको पता है। तो इसके लिए आपके पास ट्रैक्टर की आरसी होनी चाहिए, बैंक की डायरी होनी चाहिए। लेकिन आपको नोट मैंने यहाँ पर लिख रखा है साथियों, आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए साथियों आपको बताना चाहूंगा कोई भी किसान भाई इन सभी योजनाओं में ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है। विशेष बात ध्यान में रखनी है, जब तक कृषि विभाग के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति यानी कि एएस ऑर्डर जारी नहीं हो जाता है तब तक आपको ना तो कुट्टे की मशीन, ना पाइपलाइन, ना कृषि यंत्र, ना तारबंदी आदि के निर्माण के कार्य के लिए या फिर पाइपलाइन के लिए कुछ भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। और साथियों आपको कुछ भी खरीदने की आवश्यकता भी नहीं है। आप लोग ये मत समझना कि हम कंपनी के माध्यम से कोई भी कृषि का यंत्र खरीद लें और
और उसके बाद अप्लाई कर दें तो दोस्तों आपको इसका पेमेंट नहीं मिलेगा, इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहले आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आपको यंत्र खरीदने हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, विभागीय आदेश प्रशासनिक स्वीकृति जारी होते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद ही किसान भाई अपने कार्य का निर्माण करें और उसके बाद में ही आपको दिशा निर्देश के अनुसार आपके कार्य का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। यानी कि आपने जो कुछ भी कार्य किया उसका साथियों फिजिकली आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। यानी कि विभाग के अधिकारी आएंगे, कर्मचारी आएंगे और वो देखेंगे वास्तव में इसने तारबंदी के अकॉर्डिंग तारबंदी की है या नहीं की है, वास्तव में इसने फॉर्म पॉइंट के लिए खेत तलाई के लिए जो फॉर्म पॉइंट वो बनाए हैं या फिर नहीं बनाए। इस प्रकार से आपका फिजिकली सत्यापन किया जाएगा। तो साथियों संपूर्ण डिटेल मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा यदि कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, काफी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।